Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and the today's topic of discussion is gene therapy. को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ जीन थेरापी। हम पहले जीन थेरापी को डिफाइन किया था कि रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन, बट यहाँ पे हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर different examples को discuss किया, like that in previous lecture we have discussed SCID, severe combined immunodeficiency syndrome। फिर हमने डिस्कस किया familial hypercholesterolemia disorders को। हम ये दो जो हैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी से नेक्स्ट वन है, द नेक्स्ट वन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। स्टूडेंट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखिए स्टूडेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिसऑर्डर का नाम है जिसमें हम कहते हैं कि एक जीन है, ये जीन ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बनाती है। ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोराइड रिसेप्टर आप कह सकते हैं। क्लोराइड रिसेप्टर क्या है? ये चैनल्स हम कह सकते हैं, कैरियर्स भी कह सकते हैं, चैनल्स भी कह सकते हैं। चैनल्स और कैरियर्स। स्टूडेंट, ये ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोराइड कैरियर्स या चैनल्स ये करते क्या हैं? ये क्या करते हैं जी? ये करते हैं क्लोराइड आयंस को पंप करते हैं। क्लोराइड आयंस को पंप करते हैं या फिर क्लोराइड आयंस की मूवमेंट करवाते हैं। क्लोराइड आयंस की मूवमेंट करवाते हैं। ये क्लोराइड आयंस की मूवमेंट इस तरह से करवाते हैं कि दैट जो म्यूकस होती है, म्यूकस उसको थिन करते हैं। उसको क्या करते हैं? थिन। थिन आप इस सेंस में कह सकते हैं कि ये बारीक हो जाती, पतली हो जाती है। यानी कि क्लोराइड आयंस मूवमेंट होती है जिसकी वजह से म्यूकस विल बिकम थिन, पतली हो जाती है। इस तरह से कि दैट कैन मूव, म्यूकस जो है वो मूव कर सकती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इसमें हम कह सकते हैं सीलिया जो है, सीलिया, सिलिएटेड सेल्स जिसे हम कह सकते हैं, सिलिएटेड सेल्स, दीज सेल्स मूव, ये क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं, पंप करवाते हैं या फिर स्लाइड करते हैं। किस चीज़ को? म्यूकस को। ये स्लाइड पास कर रहे होते हैं, उनको प्रोपेल करते हैं। और इस तरह से ये टोटली जो है वो सारा एरिया जो होता है वो म्यूकस के थ्रू प्रोपेलिंग होती है और सारा एरिया जो होता है वो मॉइस्ट होता है जिससे हम कह सकते हैं सांस आसानी से आ सकती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये म्यूकस को थिन करना और प्रोपेल करना और इससे फिर आगे रेस्पिरेशन का काम होना, ठीक है, ये नॉर्मल है। जबकि यहाँ पे होता क्या है? दैट जीन बिकम डिफेक्टिव। ये जीन कैसे होती है? डिफेक्टिव हो जाती है। स्टूडेंट, जब ये जीन डिफेक्टिव होगी इसकी वजह से ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल जो हैं ये क्या हो जाएंगे? डिफेक्ट, इनमें आ जाएगा डिफेक्ट। जब ये डिफेक्ट देन नो मूवमेंट, तो फिर नॉट वर्क, ऐसे कह सकते हैं कि ये अपनी वर्किंग नहीं करेंगे। नॉट वर्क, ये अपना काम नहीं करेंगे। म्यूकस जो कि थिन है, अब म्यूकस कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी। मतलब जैसे प्रोड्यूस हो रही है म्यूसिन, थिक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सिलेटेड सेल्स हैं दीज आर अनएबल टू प्रोपेल, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी एयर पैसेज वे जो होता है, हवा का रास्ता जो होता है, एयर पैसेज वे जो है दैट विल ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। एंड नो ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में क्या होगा?
डिफ़िकल्टी महसूस होगी और पर्सन जो है वो शॉर्ट ब्रीथनेस की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो जीन वर्किंग कर रही है बाय ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोराइड चैनल्स, जैसे कि मैं इसकी कॉन्सेप्ट इस तरह से भी समझाऊं कि जैसे कि ये लेट्स सपोज ये एक ना डक्ट है, इस डक्ट के अंदर सेल्स हैं। अब ये सेल्स यू नो दैट म्यूकस भी प्रोड्यूस करते हैं और इनके ऊपर कुछ सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और बाकी सिलिएटेड सेल्स होते हैं। ये सिलिएटेड सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस को प्रोपेल करते हैं। म्यूकस इसके अंदर यहाँ पे मौजूद होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है म्यूकस। अब देखिए म्यूकस जो है इतनी थिन होती है कि सिलिएटेड सेल्स उसको आगे आगे क्या कर सकते हैं, प्रोपेल कर सकते हैं। लेकिन ये म्यूकस की प्रोडक्शन अगर इस तरह से ज़्यादा होती है और ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, दैट विल नॉट मूव, तो आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं दैट पैसेज वे इज गोइंग टू बी ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। म्यूकस थिक होने की वजह से, म्यूकस थिक होने की वजह से प्रॉब्लम आएगी, ये पैसेज वे ब्लॉक हो सकता है। सो जब ये पैसेज वे ब्लॉक हो सकता है, एयर पैसेज वे, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट एक तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा हम जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करते हैं ना, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं या रिप्रोडक्टिव डक्ट की बात कर सकते हैं। ये रिप्रोडक्टिव डक्ट जो होती है दैट कैन ऑल्सो ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ म्यूकस प्लग। ये भी म्यूकस प्लग की वजह से ब्लॉक हो सकती है, दैट कैन ब्लॉक हो सकती है बाय म्यूकस प्लग। तो जब ये म्यूकस प्लग से ब्लॉक होगी तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होगी, इनफर्टिलिटी हम कह सकते हैं कॉज हो जाएगी, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो हम ट्रीट कर सकते हैं उसके रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इस वक्त तक हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल हो सकता है, या फिर इसे भी हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, प्रोसीजर से कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में हम इस डिफेक्टिव जीन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें जो वेक्टर यूटिलाइज किया जाता है, ये वेक्टर हम इस दफ़ा चेंज कर रहे हैं। हम इसमें जो यूटिलाइज कर रहे हैं, हम नॉर्मल जीन्स के लिए लिपोसोम्स वेजिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। लिपोसोम्स वेजिकल्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक नॉर्मल जीन है, लेट्स सपोज दिस इज अ नॉर्मल जीन। इसके अराउंड यहाँ पे लिपिड बाइलेयर बन जाती है, इसके अराउंड यहाँ पे लिपिड बाइलेयर बन जाएगी, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर बन जाएगी। स्टूडेंट इस तरह से ये आप जानते हैं लिपिड्स का हेड है, दरमियान में उसकी टेल्स हैं लिपिड्स की, ठीक है, और इस तरह से ये वेजिकल्स बन जाएंगे, लिपोसोम वेजिकल्स। लिपो का मतलब लिपिड्स, सोम का मतलब बॉडिकल और वेजी का मतलब वेजिकल, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें जो नॉर्मल जीन है वो तो उसके इनसाइड मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है, जबकि अराउंड उसके अगर हम सराउंडिंग पे बात करें तो ये लिपिड बाइलेयर हो जाती है। क्या आ जाती है, लिपिड बाइलेयर इसमें आ जाएगी, लिपिड बाइलेयर आ जाएगी। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं दैट इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन बन गई इसके अराउंड, सेल मेम्ब्रेन, एंड दीज वेसिकल्स आर नोन एज लिपोसोम वेसिकल्स। ये लिपोसोम्स वेसिकल्स कहलाते हैं। ये लिपोसोम वेसिकल्स हैं। स्टूडेंट इनके लिए हम लिपोसोम्स माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स नाम भी यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल होते हैं कि दिस कैन बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स हम इनको कहते हैं। स्टूडेंट इसके लिए जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं
या जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, दैट मेथड इज इन विवो मेथड। इन विवो यानी कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज विद इन द बॉडी, ये इनसाइड द बॉडी हम इंसर्ट करेंगे। जब हम इसे इनसाइड द बॉडी इंसर्ट करेंगे तो ये इन विवो मेथड कंसिडर कहलाएगा। कैसे हम करते हैं स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, तो रेस्पिरेटरी स्प्रे होते हैं, नेजल स्प्रे हम जिसे हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, नेजल स्प्रे होते हैं। ये जो नेजल स्प्रे होते हैं, हम इनके अंदर क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं दीज वेसिकल्स, यानी कि इसके अंदर हम लिपोसोम्स, वेसिकल्स हम वेसिकल्स एक छोटे से स्ट्रक्चर को कहते हैं, हम मिक्स कर देते हैं। अब जब ये नेजल स्प्रे में हमने मिक्स कर दिया, तो अब हम ये नॉस्ट्रल्स में इसका स्प्रे करेंगे और इसे इनहेल करेंगे। चूँकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर पैसेज वे में प्रॉब्लम है, तो जैसे ही हम उसको इनहेल करेंगे तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मूव करेगा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे नॉस्ट्रल्स में, स्प्रे करेंगे नॉस्ट्रल्स में। अब नॉस्ट्रल्स में स्प्रे करेंगे, यहाँ से ये मूव करेगा किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, एयर पैसेज में जाएगा, दैट विल एंटर इनटू द सेल्स। ये किस में एंटर हो जाएगा, सेल्स में एंटर हो जाएगा, एंटर टू सेल्स, और यू कैन से दैट टेकन अप बाय द सेल्स। द रीजन बिहाइंड, वो भी सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, दैट कैन बी इनगल्फ, यानी कि उसके साथ फ्यूज कर जाएंगे, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, नॉर्मल जीन जो है, वो उस सेल के अंदर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम उसमें इंसर्ट करेंगे तो नॉर्मल जीन वर्किंग करेगी, जैसे वर्किंग करेगी चैनल्स बनेंगे, क्लोराइड आइंस मूवमेंट होगी, म्यूकस थिन होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल काम करेगा। स्टूडेंट काम ये है, बेसिकली वर्किंग ये है कि ये जो हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो दैट मेथड इज लिमिटेड, हम कह सकते हैं लिमिटेड टेकन अप, ये आप कह सकते हैं लिमिटेड जो है वो सेल्स जो हैं उसको इनटेक कर रहे होते हैं, टेकन अप कर रहे होते हैं। सो ये प्रोसेस जो है वो हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेड करते हैं, बार बार प्रोसीड करते हैं, एंड वी कैन ऑब्जर्व, और हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट इज़ द बेनिफिशियल, ये सच में जो है ये उसमें बेनिफिट होता है, और पर्सन जो है इस डिजीज़ से अपने आप को ठीक कर सकता है। स्टूडेंट्स ये अगेन इसमें वेक्टर कौन सा है, एमसीक्यू हो सकता है, मेथड हमने यूज़ क्या किया है, इसमें कौन कौन से डिजीज़ यानी डिफेक्ट हो सकते हैं, और ये बेसिकली कैसे चैनल्स को बनाता है, और इस जीन जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो क्या है, और इसकी वजह से जो डिसऑर्डर इफ़ेक्ट होते हैं वो किस तरह के हैं, ये हम चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट टाइप which is going to be treated with the help of gene therapy that named as cancer। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से है। स्टूडेंट्स हम जीन थेरापी की डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे, उनमें से एक एग्जांपल जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट है, यानी कि वी आर स्टडी कैंसर, कि कैंसर को हम जीन थेरापी से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, कैंसर होता क्या है, कैंसर हम कहते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड division of a cell, division of abnormal cells, and you know that इसकी वजह से जो बनता है that is ट्यूमर। ये ट्यूमर जो है ये कैंसरस सेल्स होते हैं, हम इनको कह सकते हैं that is a cancerous cells। अब एक बॉडी जो है पर्सन की, यानी कि बॉडी की हम बात करते हैं, इस बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं। कितनी तरह के, दो तरह के सेल्स हैं। एक ऐसे हैं जो नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स,
और एक ऐसे हैं जिनको हम कैंसरस सेल्स के नाम से मेंशन कर सकते हैं, म्यूटेटेड सेल्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं वो दो ही हैं, यानी कि इसके ट्रीटमेंट एक तो हम कह सकते हैं कि वो कीमोथेरापी यूज़ करते हैं, कीमोथेरापी, और दूसरा जो ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रेडियोथेरापी। ये रेडियोथेरापी है। दो डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एक रेडियोथेरापी और दूसरा कौन सा है, कीमोथेरापी। अब देखिए कीमोथेरापी में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो तरह के सेल्स हैं, एक नॉर्मल, दूसरे कौन से, कैंसरस सेल्स। अब देखिए जो नॉर्मल सेल्स हैं वी मेक देम मोर टॉलरेंट टू द केमिकल्स, यानी कि हम इसमें जीन्स इंसर्ट करते हैं दैट विल बिकम मोर टॉलरेंट टू कीमोथेरापी या कैंसर एंटी कैंसर केमिकल्स, कीमोथेरापी कह सकते हैं, कीमोथेरापी। कीमोथेरापी हम यहाँ पे ये यूज़ करें लफ्ज़ के एंटी कैंसर केमिकल्स, कैंसर्स को ख़त्म करने वाले जो केमिकल्स हैं उनसे ये मोर टॉलरेंट बना लिए जाते हैं कि अगर हम इन पे मेडिसिन अप्लाई करें भी तो दैट विल नॉट अफेक्टेड, ये सेल जो हैं वो उससे अफेक्ट ना हो, दैट शुड बी नॉट अफेक्टेड, इसे कैसा होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कैंसर सेल्स की बात करें, अब जो कैंसर सेल्स हैं वी शुड मेक देम मोर वल्नरेबल, हम इनको क्या बना देते हैं, मोर वल्नरेबल बना देते हैं। वल्नरेबल का मतलब ये है कि इस काबिल बना देते हैं, मोर वल्नरेबल टू एंटी कैंसर केमिकल्स, एंटी कैंसर केमिकल्स। हम ज़रा सा भी केमिकल दें इनको कोई इफ़ेक्ट ना हो, जबकि ये इफ़ेक्ट जो हैं इतने वल्नरेबल हों कि ये डेड हो जाएं, हम इन पे केमिकल्स अप्लाई करें तो दे किल ईजिली, किल्ड ईजिली, आसानी से हम इनको किल्ड कर सकें या फिर हम इनको सुसाइड करवा सकें। सो हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम इसमें अपने एक जीन इंसर्ट करते हैं जो कि इनको क्या बनाती है, मोर टॉलरेंट बनाती है। जबकि अगर हम कैंसर्स की बात करें तो इसमें भी हम जीन इंसर्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस टू मेक मोर वल्नरेबल, लेकिन मोस्टली हम इनको मोर टॉलरेंट बना देते हैं, इन सेल्स में हम जीन इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वह हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इनको ट्रीट कर लेते हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मेनली हम यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे बोन मैरो सेल्स की अगर हम बात करते हैं उसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो दैट विल बिकम प्रोटेक्टेड, वो इस तरीके कार से क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। इनका काम हमारा जो जीन इंसर्ट करने का है वो प्रोटेक्टेड बनाना है इन सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को, जबकि इनको हमने इतना वल्नरेबल बनाना है कि ये क्या हो सके, बॉडी से इनको कैंसर्स यानी कीमोथेरापी की मदद से ही क्या किया जा सके, इसे रिमूव किया जा सके। स्टूडेंट, एक और तरीक़ेकार है, इससे एक और एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है दैट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, यानी कि हम जब परफॉर्म करते हैं ना कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, जब हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या है? स्टूडेंट, यू नो दैट कोरोनरी आर्टरी जो होती है that is the artery which providing blood to ये ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है किसको, हार्ट को, यानी कि ये हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है। एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि इफ इट इज ब्लॉक्ड, अगर ये ब्लॉक हो जाती है, यानी कि द आर्टरी विच इज प्रोवाइडिंग ब्लड टू द हार्ट, इफ इट इज ब्लॉक्ड तो हम इसकी ओपन करते हैं, ओपन ब्लॉकेज। इस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए इसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। हम एक प्लास्टिक बैलून कैथेटर यूज़ करते हैं,
यानी कि हम कैथेटर बेलोन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो कैथेटर बेलोन है ये वहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, उसको ओपन करवाते हैं, वहाँ पे जो ब्लॉकेज होती है वो रिमूव हो जाती है। स्टूडेंट, ये जो ब्लॉकेज रिमूव हो गई है दैट हैव टेंडेंसी टू ब्लॉक अगेन, इसमें टेंडेंसी होती है टू ब्लॉक अगेन कि ये दोबारा क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, टेंडेंसी टू ब्लॉक अगेन। सो अगर दोबारा ब्लॉक हो जा सकती है तो दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है, और दोबारा हार्ट अटैक आ गया तो मेरे ख्याल से तो पहली दफ़ा अगर बच गया है तो दूसरी दफ़ा तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक की वजह से डेथ ही प्रोसीड होगी, हार्ट अटैक की वजह से डेथ प्रोसीड होगी। तो हम इसके लिए भी जीन थेरापी परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके लिए जो जीन थेरापी परफॉर्म कर सकते हैं टू प्रिवेंट अगेन ब्लॉकेज ऑफ द टू प्रिवेंट देयर इज अनदर वे टू मूव, यानी कि मैं अगर ये बात करूं, ये इस तरह से एक आर्टरी थी, इस आर्टरी में यहाँ पे ब्लॉकेज होगी, यहाँ पे क्या होगी, ब्लॉकेज। जैसे ही यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी तो नाउ वी कैन ओपन इट, हम इसे क्या कर सकते हैं, कैथेटर की मदद से, बैलून कैथेटर की मदद से इसे ओपन कर सकते हैं। बट अगेन हम इसे ओपन किया तो ये दोबारा बंद हो सकती है, देन देयर शुड बी अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम करते क्या हैं, हम इसमें एक वेक्टर यूज़ करते हैं जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। उसमें जो वेक्टर यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आप जानते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसे हमने प्लाज्मिड के नाम से यूटिलाइज किया। हम इस प्लाज्मिड को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर होता है। अब इस प्लाज्मिड में हम जो जीन इंसर्ट करते हैं दैट जीन इज वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कंटेनिंग होती है। इसमें जो हम जीन इंसर्ट करते हैं दैट इज वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कंटेनिंग होती है, जिसे हम सिंपल VEGF कह सकते हैं, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। अब जब ये जीन हम इसके ऊपर कोट करते हैं दैट शुड बी कोटेड अपॉन इट, यहाँ पे कोटेड करते हैं। तो इस तरह से जब हम इसे इनसाइड बॉडी के यूज़ करेंगे तो दैट मेथड इज़ इन विवो मेथड। ये मेथड कौन सा है, इन विवो मेथड है, यानी कि हम इसे बॉडी में क्या कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं इनसाइड बॉडी। जब इनसाइड बॉडी इंसर्ट कर रहे हैं तो इससे बाईपास बन जाता है। क्या बन जाता है, बाईपास। कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि ये ब्लॉकेज हो सकती है, तो यहाँ पे जब ये जीन्स आएंगी दैट विल प्रोड्यूस अ न्यू डक्ट, ये एक न्यू ब्लड वेसल जो है वो बना देंगी। अब दैट ब्लड वेसल्स विल बी ओपन फॉर द ब्लड फ्लो। अब ये एक बाईपास बन गया, यानी कि एक तो ब्लड यहाँ से गुजर ही सकता है, लेकिन अब ब्लड के लिए एक अदर वे जो है, एक और रास्ता जो है वो भी मिल जाएगा। जब ब्लड को एक और रास्ता मिल जाएगा सो वी कैन से दैट अगर यहाँ पे ब्लॉकेज दोबारा हो भी जाती है तो यहाँ पे एक क्या बन जाता है, बाईपास बन जाता है, और इस बाईपास की मदद से ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है, देन नेवर ब्लॉक, फिर ये यहाँ से अगेन जो है वो ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन हो भी सकता है, ब्लॉक हो सकती है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ प्लैक और एनी अदर थिंग, उसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो भी सकती है। तो स्टूडेंट, ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी हम ब्लॉकेज को जब ओपन करते हैं तो हम वो कैथेटर यूज़ करते हैं, उस कैथेटर के ऊपर हम इस प्लाज्मिड की कोटिंग करते हैं जो ये फैक्टर कंटेनिंग होता है। ये फैक्टर वहाँ पे जाके इनके एंडोथेलियल को ग्रो करवाता है और एक नया बाईपास, एक नई डक्ट जो है वो ओपन करवा देता है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि वो ब्लड फ्लो के लिए एक और रास्ता जो है वो मिल जाता है। जब उसके लिए एक और रास्ता मिल जाता है तो आसानी से ब्लड फ्लो पॉसिबल हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स पढ़ रहे थे जीन थेरापी से जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। अभी जो हम इसमें देख सकते हैं कि जीन थेरापी को ट्रीटमेंट के लिए हम हीमोफीलिया को ट्रीट कर सकते हैं। हीमोफीलिया, स्टूडेंट, हीमोफीलिया को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? आप ये बात तो जानते हैं कि हीमोफीलिया
इसमें अगर कोई कट लग जाता है, अगर कोई कट लग जाता है तो वो पर्सन जो है वो ब्लीड टू डेथ हो सकता है, ब्लीड टू डेथ, मतलब इतनी डेंजरस है। द रीज़न बिहाइंड, देयर इज नो क्लॉटिंग, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर रहा। ब्लड क्लॉट क्यों नहीं कर रहा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो मौजूद नहीं होते। एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स क्यों एब्सेंट होते हैं? दैट इज ड्यू टू द जीन्स, इसमें जो है वो डिफेक्टिव जीन्स होती हैं, डिफेक्टिव जीन्स। अब ये जो डिफेक्टिव जीन्स हैं ये डिफरेंट हैं क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वी हैव प्रीवियसली स्टडीड इन चैप्टर नंबर 22, सो इसकी वजह से दीज आर एब्सेंट। अब इनका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं? हम बॉडी में ऐसे सेल्स इम्प्लांट कर सकते हैं, बॉडी में हम ऐसे सेल्स इम्प्लांट कर सकते हैं विच प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर, जो कंटिन्यूसली क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। इससे ट्रीटमेंट हो सकता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, इस एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन की तरह का एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइड लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? ऑर्गेनाइड। ऑर्गेनाइड हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन, आर्टिफिशियल ऑर्गन, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइड है। अब ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब ये भी कंटिन्यूसली क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता रहेगा, इससे भी क्या हो सकता है? प्रॉपरली ट्रीट हो सकता है। तो इट मीन टू से कि अगर हम हीमोफीलिया को ट्रीट करना चाहते हैं तो वी शुड इम्प्लांट सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी, दे शुड प्रोड्यूस द क्लॉटिंग फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। हमें वैसे सेल्स जो हैं वो बॉडी में लगाने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम डायबिटीज़ को भी ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटीज़ इंस्पाइडस कह सकते हैं या डायबिटीज मेलाइट्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट जीन थेरापी की मदद से। स्टूडेंट्स, अगर हम पार्किंसंस को डिजीज़ जो होती है, पार्किंसंस की बात करें, अगर हम इसको ट्रीट करना चाहते हैं तो यू नो दैट जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है इसके अंदर क्या है? बेसिकली इसके अंदर हमने ये कहा कि देयर इज डिफेक्टिव जीन्स, डिफेक्टिव फैक्टर्स। वो जो फैक्टर्स या जीन्स हैं, these are unable to produce dopamine, unable to produce dopamine। वो जो डोपामीन है एक न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज नॉट प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सो हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन ट्रीट विद द हेल्प ऑफ जीन थेरापी। हम ब्रेन पे क्या करते हैं? ब्रेन में सर्टन सेल्स जो हैं वो ग्राफ्ट करते हैं। ये सर्टन सेल जो ग्राफ्टेड किए गए हैं, इनका बेसिक काम जो होता है, दे प्रोड्यूस डोपामीन प्रोडक्शन। इनका काम क्या है? डोपामीन प्रोडक्शन। तो जैसे ही डोपामीन का कंटेंट इन इनका लेवल जो है, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो पूरी होती है, पर्सन विल बी नॉर्मल, पर्सन क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो डोपामीन प्रोडक्शन जो बेसिकली वर्किंग है वो हम इस सेल्स की करते हैं, वो सेल्स ब्रेन में ग्राफ्ट किए जाते हैं और पर्सन जो है वो नॉर्मली ट्रीट हो जाता है। सो इस मेथड से, जीन थेरापी से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस सर्टेन डिसऑर्डर्स, यानी कि ओवरऑल अगर मैं ये बात करूं तो अब तक हमने जो डिस्कस किया है, SCID, स्वेयर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको डिस्कस किया। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया को डिस्कस किया हमने। उसके बाद जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का डिस्कस किया, सिस्टिक फाइब्रोसिस को डिस्कस किया। उसके बाद जो हमने इसमें जो डिस्कशन की है दैट वाज रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी के दौरान जो हम उसमें वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
ये वर्किंग की है। इसके अलावा हमने कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसको ऑब्ज़र्व किया है। अभी हमने डिस्कस किया कि हीमोफीलिया को भी ट्रीट किया जा सकता है, डायबिटीज़ को भी ट्रीट किया जा सकता है, पार्किंसन डिजीज़ को भी ट्रीट किया जा सकता है, और भी सर्टन डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम जीन थेरेपी की मदद से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो ये सारी एग्जांपल्स सेपरेटली तौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं। इनमें एमसीक्यूज जो हैं, मल्टीपल एमसीक्यूज हैं, दैट विल डिस्कस इन दिस। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने सर्टन डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड किया, हम उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं ये भी आपने सीखा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।